कारण बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एक बिंदु लिया गया है ओ, बिंदु क्या लिया गया है? ओ लिया गया है। ओ जिस पर धन Q आवेश है। इस बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु A है। यहाँ से दूरी क्या है R की? A है। इस A बिंदु पर धन Q आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। OA रेखा के सीध में OA रेखा के सीध में O से AX दूरी पर कोई बिंदु B है। OA रेखा पर या OA रेखा के सीध में कितने दूरी पर? AX दूरी पर कोई बिंदु B है। यहाँ B रखा है कोई नहीं। O से कितनी दूरी पर है? AX दूरी पर कोई बिंदु B है। B पर धन Q0 परीक्षण आवेश रखा है। यहाँ देखिए O पर धन Q आवेश है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न रहा है। कोई आवेश स्थिर है तो उसके कारण क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो O बिंदु पर धन Q आवेश रखा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और B बिंदु पर धन Q0 आवेश रखा है, क्योंकि यहाँ धन और यहाँ धन, धन धन में प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए बल F की दिशा इधर होगी। AB की दिशा में या OB की दिशा में कहिए इधर होगी। B से बहुत कम दूरी पर कोई, बहुत कम मतलब इसको अनंत सूक्ष्म कहते हैं, जितना छोटा हो सके। B से C दूरी, B से कुछ दूरी मतलब डेल्टा X दूरी पर या डेल्टा DX दूरी है। डेल्टा लिखिए या DX लिखिए। तो आपके किताब में लिखा है B और C के बीच दूरी कितनी है? DX है। B और C के बीच दूरी है DX है, जो कि DX क्या है? बहुत छोटी, अनंत सूक्ष्म है। DX दूरी है। तो समझ में? फिर देख लीजिए, बिंदु O पर धन Q आवेश रखा गया है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु A है। O से X दूरी पर कोई बिंदु B है, जिस पर धन Q0 आवेश रखा गया है। धन O पर धन Q आवेश कारण धन B पर धन Q0 आवेश कारण दोनों आवेश समान है, इसलिए प्रतिकर्षण लगे आपकी दिशा इधर होगी। B और C के बीच दूरी डेल्टा X है। क्या है? डेल्टा X। अब इसी चीज को हम जो समझा लिखे हैं, माना बिंदु O पर धन Q आवेश रखा गया है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु B है, जिस पर धन परीक्षण Q
जीरो आवेश रखा गया है बी पर। बिंदु बी से dx दूरी पर, बिंदु बी से dx दूरी पर कोई बिंदु सी है। अच्छा, यह कार्य ऐसे माध्यम में हो रहा है, यह कार्य ऐसे माध्यम में हो रहा है जिसका परावैद्युतांक के। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है, हाँ, यहाँ जो है धन क्यू आवेश है, बी पर धन क्यू जीरो आवेश है, यहाँ पर क्यू दोनों के बीच कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, बल की दिशा जो है बी पर ओ बी दिशा में होगी। तो कूलाम के नियम से धन क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश धन क्यू जीरो पर लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q करा, Q2 काम Q0 बटे R AX स्क्वायर या AX चलेंगे AX स्क्वायर, क्योंकि यहाँ दूरी कितना दोनों के बीच X है। ठीक है, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। माना बिंदु बी से धन क्यू की ओर अनंत दूरी dx पर एक अन्य बिंदु रखा गया। यहाँ देख लीजिए, माना बिंदु बी से बहुत कम दूरी dx पर, माना बिंदु बी से बहुत कम दूरी dx, बहुत कम दूरी dx, माना बिंदु बी से बहुत कम दूरी dx पर एक बिंदु सी रखा गया है। देखिए माइनस dx इसलिए ले गया कि जिधर बल लग रहा है उसके विपरीत विस्थापन हो रहा है, बल के विपरीत विस्थापन हो रहा है, इसलिए माइनस dx रख गया। सी है, तो हमको निकालना क्या है, सी है। तो परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश धन Q0 बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। कार्य छोटा है, DW लिखेंगे। डी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का मान कितना आपने निकाला है, 1/4πε0 के। यहाँ भी के होना चाहिए था। के Q इंटू Q0 बटे x² विस्थापन माइनस dx। समीकरण को 2 डालेंगे। ठीक है, समीकरण क्या तो 2 लग गया। परीक्षण आवेश धन Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश धन Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेशन, कहाँ लाया जा रहा है, अनंत से लाया जा रहा है A तक। मतलब अनंत है इन्फिनिटी, A तक मतलब क्या दूरी है, कि से R दूरी है। क्या हो जाएगा, इसके बाद लिखिए DW। समीकरण 2 से DW का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने तो रख दीजिए W बराबर इंटीग्रल लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट R 1/4πε0 के Q इंटू Q0 बटे x²। विस्थापन कितना है इसका, विस्थापन है माइनस dx। बल बराबर है बल कार्य बल गुणे विस्थापन माइनस dx। अब देखिए इसमें कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे। क्या कांस्टेंट है, या W इज इक्वल टू 1/4πε के Q इंटू Q0 बटे। अब इसके बाद यहाँ देखिए माइनस को यहाँ लिख दे रहे हैं आगे, Q इंटू Q0 इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R यहाँ हो जाएगा dx/x। इसको ऊपर ले जाइए, या W इज इक्वल टू -1/4 के इंटू Q0 इनफाइनाइट टू R। ऊपर ले जाए इसका हाथ -2 dx। इंटीग्रेशन में जुड़ता है, जोड़ दीजिए। -2 में जोड़ें क्या हो जाएगा, चलिए डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। W इज इक्वल टू Q इंटू Q0 बटे 4πε0 के इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R। करिए इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो सीमा हट जाएगी जब इंटीग्रेशन करेंगे। एक जोड़ दो, यस घात -2 धन 1, यही बटा कर दीजिए, -2 + 1। ठीक है, एक हुआ
-2। अब इसका सीमा रख दीजिए, क्या रखोगे? लोअर लिमिट फाइनाइट, अपर लिमिट आर। अच्छा, माइनस यहाँ कॉमन है, चलिए भाई, 2 में जुड़ेगा तो -1 बचेगा। तो ये हुआ आपका या W इज इक्वल टू -Q इंटू Q0/4 असल के, क्या हो जाएगा? यस घात -2 -1 -1 इनफाइनाइट टू आर, माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, या W इज इक्वल टू Q इंटू Q0/4 के। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा यस घात -1/x लोअर लिमिट अपर लिमिट। सबसे पहले अपर रखेंगे, या W इज इक्वल टू Q इंटू Q0/4 के। सबसे पहले अपर रखेंगे 1/r, उसके बाद लोअर रखेंगे 1/∞। एस के सब पहले अपर, फिर माइनस कर देंगे, अपर आर रखा, फिर माइनस करके, फिर 1/∞ क्या 0 होता है, 1/∞ बराबर 0। तो हो जाएगा W इज इक्वल टू Q इंटू Q0/4 के 1/r -0। तो W बराबर क्या हो गया? या W इज इक्वल टू, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा Q इंटू Q0/4 के इंटू 1/r। इतना आ गया W का। धन Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव, धन Q आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव, विभव W/Q0। समीकरण डाल दीजिए अगला 4। क्या डाले? समीकरण 4, इसको 4 डालिए, इसको 5 डालिए। समीकरण 4 से W का मान समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 4 से W का मान 5 में रखने पर, 5 में रखने पर रख दे 5, किसका मान? W का। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V W मान कितना है? Q इंटू Q0/4 के इंटू 1/r बटे Q0। ठीक है, ये संख्या नीचे आएंगी, या V इज इक्वल टू, बोलिए, Q इंटू Q0 बटे 4 के इंटू Q0 इंटू 1/r। Q0 से कट गया, तो हो गया या V इज इक्वल टू 1/4 के। इसको ना, Q को यहाँ कर दिया गया, Q/r। Y या निर्वात के लिए क्या K बराबर 1, तो V बराबर 1/4 Q/r। इस सूत्र का निगमन था विभव के लिए।
विभव को दे रहा है। यदि बिंदु पर, चूंकि वेक्टर राशि लीजिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए, विभव अदिश राशि है। अदिश राशि में जैसे संख्या रहेगी हम वैसे रखने के, धन में रहेगी तो धन में रखेंगे, ऋण में रहेगी तो ऋण में। जैसे यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया धन क्यू आवेश से, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ऋण क्यू आवेश से उत्पन्न किया जाए, माना अगर धन में आवेश रहे धन में रखेंगे, ऋण में रहे ऋण में रखेंगे। माना बिंदु ओ पर ऋण क्यू आवेश, बिंदु ओ पर ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, देखिए माइनस क्यू है, क्यू का स्थान माइनस उसमें रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटे आर, माइनस वाई कर दीजिए, या वी इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। के का मान क्या हो जाएगा बोलो? के का मान यहाँ पर नहीं रखा गया है, ए आएगा, माइनस आगे हो जाएगा।